हाँ जी, good morning to all of you for accountancy class. Yesterday our chapter number 4, admission of partnership was in progress, and we had discussed yesterday up to the illustration number 15 according to my book. ठीक है, तो अभी जो है 16th illustration मैं करवा रहा हूँ. ये अटेंडेंस जो है वो 18 बच्चों से ऊपर नहीं जा रही भाई, तो जो आपके साथी उनको बता देना कि अभी जो हमने +2 की जो किया है, जो मार्क्स हमने चढ़ाए हैं, उसके अंदर में 10% मार्क्स जो हैं वो आपके अटेंडेंस के लिए हैं अलग से, क्योंकि बोर्ड ने क्राइटेरिया दिया था कि जो स्कूल जैसा चाहे. तो हमने ये देखा कि जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड करें उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, और जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए. तो इसलिए हमने 10% एक्स्ट्रा जो है उसके अंदर वेटेज रखा है. ठीक है, अगर आप लोग जो अटेंडेंस देते हैं तो आपको अगर भगवान करे ना ऐसा कि करना पड़ जाए, तो फिर हमें वही रूल अपनाना पड़ेगा कि जो बच्चा रोज़ पढ़ता था उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएं, और जो क्लास में नहीं आता था उसको मार्क्स ना दिए जाएं. ये रूल जो आपके ऊपर भी लागू हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, क्लास जो है वो अटेंड आप ज़रूर किया करें. हाँ जी, 16th रजिस्ट्रेशन है. अनिल और सुनील पार्टनर हैं. शेयरिंग रेशियो उनके 3:2 के हैं. उन्होंने चरण को एडमिट किया है ऑन 1 अप्रैल 2020. Anil gave 1/3 of his share, while Sunil gave 1/10 of his share. ठीक है, to Charan. Calculate the sacrificing ratio and the new ratio. ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो पार्टनर थे, अनिल और सुनील. ठीक है, दो पार्टनर हैं, अनिल और सुनील, दो पार्टनर थे, और उनके जो रेशियो थे वो थे 3:2. 3:2 ये यूँ गए कि 3/5 और 2/5 हम कह सकते हैं. ठीक है जी. अब इसमें ये कह रहा है कि उन्होंने चरण को एडमिट किया है और 1/3 शेयर के चरण को इन्होंने एडमिट किया, चरण ने उसको एडमिट कर दिया. अब चरण का शेयर हमें पता नहीं कि चरण कितना ले रहा है, पर ये बोला है कि अनिल जो अपने हिस्से का 1/3 देता है, अनिल अपने हिस्से का इसका 3/5 का वो देता है 1/3. ठीक है, और सुनील जो है वो अपने हिस्से का देता है 1/10. तो क्वेश्चन तो वही सेम ही जो हम पीछे करते आए हैं. अब ये देखें कि चरण का कितना हिस्सा होगा. तो अब ले लो अनिल सेक्रीफाइस या अनिल न्यू शेयर सीधा निकाल लो. मैं चलो सेक्रीफाइस ही कर लूँ क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है. अनिल सेक्रीफाइस कितना 3/5 इंटू 1/3 अपने हिस्से का 1/3 करता है. तो यानी कितना सेक्रीफाइस किया इसने 1/5 सेक्रीफाइस कर दिया. उसके बाद सुनील सेक्रीफाइस, सुनील जो सेक्रीफाइस कितना करता है अपने हिस्से का, यानी 2/5 का, और वो करता 1/10. एलसीएम आपके पास है, एलसीएम क्या सॉरी सीधा ही होगा, तो ये 5 यानी आपका 1/25 इसने इतना सेक्रीफाइस किया. तो अब इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें, तो दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो वो कितना आता है. तो दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हम करें, मैं कहीं गलती तो नहीं मेरी, 3/5 इंटू 1/3 और 2/5 और इंटू 1/10, तो 2/5. ठीक है, अभी देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1/5 और दूसरा हो गया था 1/5 और 1 सॉरी मैं गलती पे चला गया, मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि मेरे को कहीं कन्फ्यूजन आ गया. तो इन्होंने अपना अपना सरेंडर जो किया था वो किया था, उसने एक ने किया था 1/3. ठीक है ना, 1/5 हो गया. दूसरे ने किया था 1/10. सुनील जो है उसने किया था 1/10. ही सरेंडर 1/10 ऑफ ही शेयर, तो यानी 1/10 हो गया. इसमें 1 मिनट में कहीं कन्फ्यूज हो गई ये कि ओल्ड शेयर है 3/5 और वो सरेंडर करता 1/3, तो ये हो गया 1/5. सुनील का जो है वो हो गया था 2/5 और सरेंडर जो 1/10 ऑफ हिज शेयर, और हैंस सरेंडर इज सरेंडर ऑफ सुनील इज 1/10. सुनील का सरेंडर जो है 1/10 हो गया. कहीं कहीं दिक्कत है, मैं स्टेटमेंट पढ़ूँ एक बार दोबारा से, कहीं मेरे को कन्फ्यूजन हो गया. एंड ये करके सुनील पार्टनर थे, रेशियो 3:2 कहते. दे एडमिटेड चरण एज न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020. ही गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर वायर सुनील गिव 1/10 फ्रॉम. यहाँ पर वर्ड है देखो फ्रॉम. ये करा कि अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर. अनिल 1/5 1/3 देता ऑफ हिज शेयर, तो वो तो 1/5 हो गया. और दूसरा कहता है सुनील गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर. तो वो जो फ्रॉम हिज शेयर है यानी उसने निकाल के दे दिया कि उसका जो है शेयर 1/10 है, फ्रॉम हिज शेयर 1/10.
तो यहाँ पर ऑफ और फ्रॉम का चक्कर आ गया, यहाँ पर ऑफ था इसमें और इसमें फ्रॉम था। तो फ्रॉम इस शेयर में तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा डायरेक्ट ही आएगा, ऑफ इस शेयर के अंदर कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया जी, ये था 1/5 और इसका था 1/10, एलसीएम आ गया जी 10, तो ये होगा 2:1। तो इनका सेक्रीफाइसिंग तो होगा जी 2:1। तो ऑफ और फ्रॉम जब मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था तभी दिक्कत आ गई थी, तो आपने ऑफ और फ्रॉम को देखना है। ठीक है, आप कहता है कि न्यू रेशियो आप बताओ, तो न्यू रेशियो जो है सेक्रीफाइस कितना किया था इसने, 1/5 किया था, इसने 1/10 किया था। तो अब आप निकालिए, वो आपके पास में हो गया जी एज न्यू शेयर, अनिल न्यू शेयर, अनिल न्यू शेयर, अनिल का न्यू शेयर कितना था 3/5 था, उसमें अभी हमने कैलकुलेशन किया था 1/5 इसने दे दिया था। तो आपका एलसीएम हो गया जी 5। ठीक है, 5 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 3 - 1 यानी 2/5 हो गया। अब ले लो जी सुनील, सुनील का जो है शेयर था वो था 2/5। ठीक है, और ये फ्रॉम था। ठीक है, और ये ऑफ था। ठीक है, तो ऑफ वाले में दूसरा तरीका था, फ्रॉम में अलग लगा था। तो -1/10, तो एलसीएम आपके पास हो गया जी 10 हो गया, तो ये आपके पास हो गया 4 - 1 यानी ये हो गया 3/10। ठीक है जी। अब सी का जो शेयर था, सुनील का जो शेयर, चारू का जो शेयर था वो कितना बना, चारू शेयर जो इसने कितना दिया था 1/5। ठीक है, इसने कितने दिया था 1/10, तो 1/5 प्लस में 1/10, एलसीएम आपके पास में गया 10, तो 2 + 1 यानी 3/10। तो देयर फोर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, वो आपके पास है 2/5 माइनस 3/10, सॉरी 2/5 इस टू 3/10 इस टू 3/10। एलसीएम आपने कर लिया जी 10, तो ये आपके पास में गया 4, 3 एंड 3, ये आपके पास है न्यू प्रोडक्शन रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड अलग था ऑफ और फ्रॉम। ठीक है, ऑफ वाले में इसमें से घटाएंगे इनटू करके, इसमें सीधा घटाएंगे, ये आपने ध्यान रखना, ये चीज़ अलग थी, मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, हाँ जी, कुछ पूछना बेटा इसमें, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ओके, हाँ जी, तो नेक्स्ट पे है भाई, ये कह रहा कि इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस, ए बी आर पार्टनर्स and profit sharing losses ratio 3:2. C is admitted for 1/4 शेयर, C 1/4 लेता है, यानी क्लियर बोल रहे हैं कि C 1/4 लेता है। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर इक्वली, ए और बी ने जब जो बाकी बचा वो इक्वल बांटेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देख लो एक बार, बस थोड़ी स्टेटमेंट ध्यान में रखनी चाहिए, स्टेटमेंट ध्यान में आ जाए तो ठीक है, वरना स्टेटमेंट पूरी नहीं आई समझ में तो फिर दिक्कत हो जाए। जैसे मैंने पीछे वाले स्टेटमेंट को ढंग से नहीं पढ़ा तो ढंग से समझ में नहीं आई, तो गलती मैंने भी कर दी थी। तो ये जो है आपका ए और बी पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर हैं, और उन लोगों के रेशियो जो थे वो 3:2 थे, और सी को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। ये क्लियर कर दिया, पहले में सी को जो क्लियर नहीं था कि कितने शेयर की, तब कैसे क्लियर हो गया कि सी को जो 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया, और ए और बी ने डिसाइड किया कि सी को देने के बाद जो बचेगा वो इक्वल बांटेंगे, 1:1 में बांटेंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला। अब कहता है कि आपको क्या करके दिखाना है कि आउट ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो न्यू रेशियो आपने निकाल के दिखाना दोनों से, तो ये बात ये कह रहा है। ठीक है, तो आप करो जी प्रॉफिट शेयरिंग का न्यू रेशियो निकाल लो, पहले ओल्ड ये दे रखा है, न्यू निकाल लो तो सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। तो एज पहले इसमें निकाल लो, तो टोटल शेयर इज इक्वल टू, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, और शेयर ऑफ सी कितना है, शेयर ऑफ सी वो 1/4, रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग है 1 - 1/4 यानी 3/4 बच गया। अब ये 3/4 को दोनों इक्वल बांटेंगे, दोनों इक्वल बांटेंगे। तो अब कर लो जी एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना है, ए का जो है इक्वल यानी 1/2, किसका जो बचा था, कितना बचा था 3/4, तो ये आपके पास में गया जी 3/8। ठीक है, बीज न्यू शेयर सेम ही है,
1/2 ऑफ किसका, जो बचा हुआ था सी को देने के बाद में, ये भी होगा 3/8। और सी का शेयर कितना है वो आपको पता ही था, 1/4 था। तो ये आपके पास होगा देयर फोर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, वो आपके पास होगा 3/8 और 1/4। ठीक है, अब इनका एल्शियम ले लो जी, एल्शियम ले तो 8 हो गया, 8 हो गया तो 3, 3 एंड 2। ठीक है, यानी आपने क्या किया कि ए और बी तो पार्टनर थे, उनके रेशियो 3 और 2 थे। सी को जो है 1/4 दे दिया गया, और 1/4 देना, जो बचेगा उसको दोनों इक्वल इक्वल बांटेंगे। ठीक है, तो अब कितना बचा, टोटल शेयर मान लो 1, सी को दे दिया 1/4, रिमेनिंग हो गया 1 - 1/4 यानी 3/4 हो गया। अब 3/4 को जो है इक्वल इक्वल बांटेंगे, तो एज न्यू शेयर है 1/2, इक्वल का मतलब 1, दो पार्टनर 1/2 होगा, 3 होते तो 1/3 होता। तो 1/2 इंटू 3/4, इसका जो बचा हुआ था 3/8, इसका 3/8, और इसका आपके 1/4 था ही। तो इस प्रकार से न्यू रेशियो आपके पास आ गया 3, 3 और 2। ठीक है, तो ये तो न्यू रेशियो आ गया। अब सेक्रीफाइस रेशियो निकालो, तो पुराना रेशियो उनका कितना था, ए और बी और सी। तो ए और बी का रेशियो था 3:2, सी का कुछ था ही नहीं। और नया रेशियो का हो गया जी 3, 3 एंड 2। ठीक है, अब ले लो ए सेक्रीफाइस। ए सेक्रीफाइस कितना करता है, पुराना रेशियो कितना था 3/5, नया रेशियो कितना है 3, 3, 6, 2, 8 यानी 3/8। एलसीएम अब क्या होगा जी 40, 40 हो गया, तो ये हो गया 24 - 15 यानी 9/40। ठीक है, और बी सेक्रीफाइस वो है आपका पुराना रेशियो था 2/5 माइनस न्यू रेशियो आपका 3/8। ठीक है, तो आपका एलसीएम हो गया जी 40, 16 - 15 यानी 1/40। देयर फोर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 9/40 और 1/40। एल्शियम आपका जो है ये आ गया 40, तो 9:1 हो गया जी, इसको कैंसिल कर दो, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 9:1। आपका नया रेशियो क्या था 3:2 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था 9:1। ठीक है जी, हाँ जी, कोई चीज़ पॉइंट पूछना इसमें से, हाँ जी अगले पे आइए। हाँ जी, प्रॉब्लम तो बेटे पूछिए, नहीं तो चलता हूँ आगे। हाँ जी, अगले में देखो, इसी में ए बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने सी को एडमिट किया था 1/4 के लिए। इन फ्यूचर रेशियो ए एंड बी वुड बी 2:1। ए बी पार्टनर थे, ठीक है, और सी को 1/4 में जो था। अब इसमें ये नहीं दे रखा इन्होंने कि आपका जो है पुराना रेशियो कितना था। तो पुराना रेशियो कितना था, नेचुरली आप क्या करेंगे कि पुराना रेशियो 1 ही मानेंगे, 1, 1 इक्वल इक्वल मानेंगे उनका। ठीक है, तो इक्वल इक्वल मानेंगे। और अब कहता है कि आपका जो है 1/4 देने बाद में वो बांटेंगे 2:1 में। ठीक है, तो सेम इक्वेशन है, बस इसमें इक्वल इक्वल बांटा था, इसमें 2:1 बांट देंगे, बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं इक्वेशन में। तो देखो एक बार, अब आपके ए और बी पार्टनर हैं, रेशियो के दे नहीं रखे तो इक्वल इक्वल मान लें, और सी को जो 1/4 शेयर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है 1/4 शेयर देने के बाद में जो बचेगा, ये दोनों के दोनों भाई जो है वो 2:1 में बांट लेंगे। ठीक है, तो अब ये नहीं पता कि शेयर कितना, शेयर तो एक ही होगा, तो वैसे कर लो, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू, let total share is equal to 1 शेयर ऑफ सी वो था आपका 1/4, रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग था 1 - 1/4 यानी 3/4 ही रहेगा, सेम वही है। ठीक है, वैसा वैसा अब जो है आगे इनके नए शेयर निकाल लो, तो नए शेयर निकालें तो एज न्यू शेयर, बस सेम इक्वेशन, कोई खास फर्क नहीं है। एज न्यू शेयर कितना 2:1 यानी 2/3 यानी 2 और 1 3, इसका शेयर होगा 2/3, इसका होगा 1/3। तो 2/3 इंटू कितना, किसका 3/4 का, तो 3/4 का हो गया, इसे ये काट दो, इसे ये काट दो, तो 1/2 हो गया जी। ठीक है, और बीज न्यू शेयर वो कितना हुआ
उसका जो 1/3, 1/3 किसका, ये हुआ 3/4 का, ये से काट दो जी 1/4 हो गया। और सी का नया शेयर आपको पता ही था 1/4 था। देयर फॉर न्यू रेशियो इक्वल टू दैट इज 1/2, 1/4, 1/4, एलसीएम इज इक्वल टू 4, तो 2, 1 एंड 1, ये आपके पास में आ गया। अब पुराना रेशियो जो उनका 1:1 था, नया रेशियो उनका जो 2:1:1 हो गया। तो इससे आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो ये सेक्रीफाइस आप ले लेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो जी, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं था, तो अगले में देखो, अगले में आपके पास में है 18th कि एक्स और वाई जो पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयर रेशियो 5 और 3 के थे, जेड को एडमिट किया जाता है। दे डिसाइडेड द प्रॉफिट शेयर रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई शैल बी द सेम एज एन एग्जिस्टिंग एक्स एंड वाई, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये क्वेश्चन जो है मेरे से एक बार जो रितिका ने पूछा था और एक तनेजा ने पूछा था मेरे से, ठीक है। तो इसका जो मैं आपको शायद एक क्वेश्चन अब आया है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि नए रेशियो क्या निकालने हैं। तो ये जो है क्वेश्चन होता कैसे वो देख लो एक बार तो, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन को, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पार्टनर जो थे, वो आपके पास में पार्टनर जो थे 2 थे, और वो थे एक्स एंड वाई, ठीक है। और जेड को उन्होंने शामिल कर लिया था, ठीक है। तो आपका जो है पार्टनर थे एक्स और वाई, ठीक है। उनके रेशियो थे 5:3, और उन लोगों ने जो शामिल किया था, जेड को शामिल कर लिया। आप कहते हैं कि डेट है शेयर फ्यूचर बिटवीन वाई एंड जेड शेल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। तो जेड को शामिल किया तो इनका कहते हैं कि रेशियो क्या होगा, तो उतना ही होगा। वाई और जेड में इसने एक्स को छोड़ दिया, कहते हैं एक्स और वाई का रेशियो 5 और 3 था, जेड को शामिल किया तो वाई और जेड का रेशियो वही होगा जो एक्स और वाई का था, यानी कहने का मतलब 5 और 3 होगा। कहने ये हुआ कि 5 और 3 होगा, इसका 5 तो इसका 5 हो गया, इसका 3 हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये रेशियो होगा, ठीक है। अब कह रहे कि आप जो है कैलकुलेट द न्यू परसेंट रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग करो, तो भैया इसको ज़्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। आपका एक तो होता है जेड यू, ठीक है। इसका रिवर्स जेड करो, यूं किया, यूं किया और यूं किया। इसका दिस इज मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी 5 × 5, ये होगा 25। फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 15, इसको इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 9, ठीक है। तो नए रेशियो आ गए 25, 15 और 9, ठीक है। और पुराना रेशियो जो है आपके पास में 5 और 3 की थी, ठीक है। तो इन्होंने ये तो आ गया न्यू रेशियो, ही तो निकाल दिया। अब आपने निकालना सेक्रीफाइस रेशियो, तो एक्स सेक्रीफाइस, एक्स कितना सेक्रीफाइस करता है, पुराना रेशियो था 5/8, नया रेशियो जो है आपके पास में बन गया था, वो आपके पास में बनता है नया रेशियो, वो बनता है 25/49, ठीक है। ये बन गया 25/49। अब इन दोनों का एल्शियम ले लो, मैं बुक में नकल मार लेता हूँ। तो ये एल्शियम बना जी आपके पास 392, ये बना। और ये पहले वाली फिगर जिसकी आती है वो आपकी इनको घटाने के बाद में आएगी, वो आएगी आपके 392। वाई का ले लो, वाई सेक्रीफाइस 3/8 था इन दोनों का आपस में, तो ये हुआ 3/8 माइनस ये आपको हुआ 15/49 इज इक्वल टू एल्शियम वही आपका आ जाएगा 392। और इसमें से इसको घटा के देखें तो आपके पास में ये जो बनता है ये बनेगा आपके पास में 27/392, 27/392। अब इन दोनों सेक्रीफाइस निकालना है, तो देयर फोर सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू 45/392 इज टू 27/392। एल्शियम ले लो जी 392, ये हो गया 45/27। अब 9 से कट सकते हैं, तो 9 5 जा 45, 9 3 जा 27। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3 हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन बना। हाँ जी, समझ में आ गया शायद। एक्स और वाई पार्टनर थे,
हाँ मैं बता रहा हूँ दोबारा से। ये कह रहा है कि एक्स और वाई पार्टनर थे, इनके रेशियो जो है 5:3 थे, पहले में ये देख लो। फिर जेड को शामिल किया, तो जेड को शामिल किया तो इसने कहा कि इनका नया रेशियो वाई और जेड का उतना ही जितना एक्स और वाई का है। इनका रेशियो 5 और 3 का, तो वाई और जेड का उतना ही होगा, 5 और 3 का हुआ। ठीक है, 5 और 3 का हुआ, तो आपने रिवर्स जेड कर दिया। ये तो पॉजिटिव जेड होता है ये से तो, ठीक है। रिवर्स जेड इसका उल्टा, उल्टे का मतलब ऊपर से आपने ये लिया नीचे लेके आए, ठीक है। ये तो बराबर जाता था सीधा, यूँ जेड यूँ जाता, यूँ आता, ठीक है। ये रिवर्स जेड हो गया, आपने ऊपर वाले को नीचे वाले से इससे कैलकुलेशन जोड़ा, मल्टीप्लाई किया, यानी ये आपका 25 हो गया। फिर आपने इसको किया ऊपर की तरफ, जेड ऊपर की तरफ जाएगा तो 15 हो गया। फिर आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये होगा 5 3 15, ये होगा 3 3 9, यानी इसकी मल्टीप्लाई की 25, इसकी मल्टीप्लाई की 15, इसका मल्टीप्लाई किया 9, ठीक है। तो ये रिवर्स जेड का फार्मूला कहलाता है, ठीक है जी। समझ में आया बेटा? सार भी कुछ और पूछना, कुछ पूछना है? बस रिवर्स जेड कर लो बेटा, इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा करो, यूँ चला जाएगा, ठीक है। ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बस इतना ही कर लो, अपने आप हो जाए। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो अपने आप ही सारी चीज़ें आ जाएंगी। बुक में जो है थोड़ा सा लेंथी टाइप दे रखा है, तो आपको उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, एक अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, वो हो सकता है पूरा हो जाए। ये कह रहा है कि आपका जो है क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में भी आया है, इस क्वेश्चन को मैं बता दूं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक पार्टनर कहता है कि मैं अपना शेयर नहीं दूंगा, ठीक है, बाकी कहते हैं हम दे देंगे। तो ये कह रहा है कि आपका KLM पार्टनर हैं, रेशियो उनके 3:1 हैं, यानी आपके जो पुराने पार्टनर हैं उनके तीनों के जो रेशियो हैं वो दे रखे हैं 3:1, ठीक। तो ले लो जी, KL और M पार्टनर हैं, रेशियो उनके 3, 2 और 1 के हैं, ठीक है। अब ये कहता है इसमें कि N को जो शामिल किया गया है 1/6 शेयर के लिए, N को जो शामिल किया गया 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। और ये कहता है कि इट इज़ एग्रीड दैट M विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ये कहता है कि M अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगा। उसका हिस्सा कितना है? 3 2 5 1 6, यानी 3/6, 2/6, 1/6। तो ये कहता है कि अपना ये हिस्सा नहीं छोड़ेगा, बाकी दे दो चाहे। अब ये नहीं पता कि हमने 1/6 किससे लिया, तो क्वेश्चन वही बन गया, लेट द टोटल इज इक्वल टू 1 वाला, ठीक है। तो हमने किया लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, शेयर ऑफ N 1/6, रिमेनिंग, ये ध्यान से देखना, रिमेनिंग कितना, 1 में से आप घटा दो, क्या 1 में से घटा दो 1/6 तो N का, और ये M कहता मैं भी बड़ा शेयर नहीं दूंगा, ये भी शेयर रख लो, ठीक है। यानी 1 टोटल शेयर 1 था, उसमें से 1/6 हिस्सा इसका घट गया, और M ने कहा कि मैं भी अपना शेयर नहीं दूंगा, तो 1/6 ये घट गया, तो यानी कितना होगा ये, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो 6, यानी 2/6 हो गया। तो हम यूँ कहें 1 - 2/6, तो एलसीएम आप कैसे होगा 6, तो 6 - 2 यानी 4/6 बच गया, 4/6 बच गया। यानी आपने क्या किया, रिमेनिंग में करोगे, टोटल शेयर 1 था, 1 में से आपने 1/6 तो ये घटा दिया, क्योंकि 1/6 ले रहा, ये अगर मैं दूंगा ही नहीं तो 1/6 ये हो गया, तो यानी बाकी कितना बच गया 4/6। अब बिल्कुल ईजी हो गया। अब ले लो जी केज न्यू शेयर, के का नया शेयर कितना बना, अब केवल 2 पार्टनर रह गए, वो हो गया 3/5, तो केज न्यू शेयर हो गया, वो आपका जो है 4/6 जो बचा हुआ था, 4/6 का कितना ले लेंगे वो ले लेंगे 3/5, ठीक है। तो 4/6 का ले लेंगे 3/5, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया जी 4 3 12 और 5 6 30, 12/30। अब L का जो है वो कितना हो गया 4/6 वो बचा हुआ था, इनटू ये कितना बचा 2/5, तो ये कितना बन गया आपके पास में, ये आपके पास बन गया जी 8/8 और 30। और N का जो है वो शेयर आपका 1/6 था ही, और M का भी आपका ऑलरेडी 1/6 था, ठीक है, तो 1/6 था,
तो देर फोर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, इसका आ गया था 12/30, दूसरे का आ गया था 8/30, तीसरे का आ गया था 1/, वो 1/6 एम का और 1/6 एन का। एलसीएम ले लो जी 30 हो गया, 30 हो गया तो 12, 8, 5 और 5, ये आपके पास में आ जाएगा जी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे, नया रेशियो दे रखा है, पुराना रेशियो ये है, तो गेनिंग और सेक्रीफाइस आप निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ओके, समझ गए होंगे। बस ये एक इसमें सीक्रेट था और कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, ये सीक्रेट था, ये घटा दो बस। तो आगे जब मैं मंडे को जब सीधा का सीधा विजुअलाइजेशन कर लेना आप, कोई खास नहीं, ऐसा ही है। हम आगे गुडविल का ट्रीटमेंट मंडे से हम शुरू करेंगे। ठीक है जी, होमवर्क आप करके मेरे को जो है साथ साथ में भेजते रहा करो। किसी का होमवर्क मेरे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, होमवर्क जब आप करोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, वो ना दिक्कत आ सकती है।